सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो आइए मित्रों जानते हैं कि पहाड़ी पोथी का पार्ट 12। भारी वजन को घरों बोलते हैं, पहाड़ में भारी वजन को घरों बोलते हैं, मर जाने को मरों बोलते हैं, कम को जरों बोलते हैं और हटने को सरों बोलते हैं। चढ़ाई को उकाव बोलते हैं, उल्टी को उखाव बोलते हैं, कष्ट को खैरी बोलते हैं, ग्रीन को हैरी बोलते हैं। कपड़ों को कहीं धिंगड़ तो कहीं लुकड़ू बोलते हैं। किसी भी चीज़ को छोटे हिस्से को टुकड़ू बोलते हैं। कटोरी को ब्यल बोलते हैं और कुमाऊं में लड़के को चल बोलते हैं। खेलों में ख्याल बोलते हैं, खेलों को ख्याल बोलते हैं और मेले को मेल बोलते हैं। किसी बर्तन को अगर उस वो बर्तन पिचक जाए तो उसे प्याल बोलते हैं। किसी चीज़ की उम्मीद को द्याल बोलते हैं। मारूंगा को मारुल बोलते हैं। ढुलान को सारुल बोलते हैं। हारने को हारुल बोलते हैं और चुकता करने को तारुल बोलते हैं। कहीं चिराग को छिलुक बोलते हैं, कहीं बैठने वाले पटरे को ठिलुक बोलते हैं, केले को क्याव बोलते हैं और गिरने वाले जगह को भ्यौ बोलते हैं। बेलन को बेलन बोलते हैं, गेलन को गेलन बोलते हैं, खेलने को खेलन बोलते हैं और पशु को खोलने को मेलन बोलते हैं। रोने को रून बोलते हैं, कहीं टुकड़े को चून बोलते हैं और कहीं झाड़ को बूंद बोलते हैं। रक्त को खून बोलते हैं, कहीं खून को ही लोई बोलते हैं और कहीं माँ को बोई बोलते हैं और कहीं कहीं तो घरवाली को जोई बोलते हैं और कहीं तो घरवाली को जोरू बोलते हैं और कहीं कहीं तो सीधे साधे पति को गोरू बोलते हैं। चलो बता ही देता हूँ कि पति को गाय क्यों कहते हैं। पहले गाय को समझना होगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो सबसे पहले पृथ्वी पर गौ माता को ही भेजा। एक मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो तब 14 रत्नों में एक रत्न गौ माता प्रकट हुई समुद्र मंथन से। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि गाय में 33 कोटि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। तो इसलिए वो श्रेष्ठ है, पूजनीय है। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और उसके बाद लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए। ये तो हुई धार्मिक बात। और आप साइंटिफिक बात बताएं कि जितने भी जीव जुगाली करने वाले हैं, चारा चरने वाले हैं, घास खाने वाले हैं, वो जुगाली करते हैं। तो इसलिए उनको अनाज का अगर हम भोजन देंगे तो उनको पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सबसे पहले जब रोटी बनती है तो तवा गर्म होता है, तवा गर्म होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले रोटी अगर तवे में जाएगी तो वो अधपक्की रहेगी, यानी कि कच्ची रहेगी, अच्छी तरह पकेगी नहीं जब तक तवा गर्म नहीं हो जाता है। तो इसलिए वो गाय को दी जाती है। तो हमारी एक परंपरा है कि सबसे पहले रोटी गाय को ही जानी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे देवता उसमें वास करते हैं। तो कुत्ते को क्यों दी जाती है, उसके पीछे का साइंस क्या है। लास्ट वाली रोटी कि जब तवा ज़्यादा गर्म होता है तो खाली तवा न निकाल करके रोटी शुदा निकाली जाती है। तो तब तक वो लास्ट वाली रोटी जो है हार्ड हो जाती है, ज़्यादा जल आधी जल जाती है और हार्ड हो जाती है। तो इसलिए कुत्ता क्या है, नॉनवेज खाने वाला है, यानी कि वो मांसाहारी है। रोटी कड़क होगी तो आराम से जो है कुत्ता उसको देर तक चबाएगा और खाएगा। तो इसलिए लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है और उसको दी जाती है। ये उसके पीछे का साइंस है। आजकल गौ माता बिरले लोगों के घर में होगी और कुत्ते तो हैं परंतु सभी के घर में वो भी नहीं है। तो इसलिए जो रोटी गाय को जानी चाहिए थी, आजकल की महिलाएं माता बहनें क्या करती हैं कि जो गाय की हिस्से की रोटी थी उसको गर्मा गर्म जो है अपने पतिदेव को खिला देती हैं। जब पतिदेव उस रोटी को खाती हैं, गाय के हिस्से की रोटी की पहली रोटी को, तो गाय के जैसे लक्षण आते हैं उनमें और इसीलिए वो सीधे साधे भोले भाले हो जाते हैं। तो इसलिए तब भी कहा गया है कि ये तो भैया ये आदमी गाय है, अरे गुर से हो गुर, क्योंकि वो सीधा हुआ ना, भोला हुआ। तो जो सीधे होते हैं उनको ऐसे ही कहा जाता है कि वो गुर, गाय, गौड़, कुछ भी कह सकते हैं आप। और जो लास्ट वाली रोटी है तो वो कुत्ते के लिए। तो कुत्ते की हिस्से की न खा कर, कुत्ते को न दे करके वो क्या करते हैं माताएं बहनें, या तो किसी को दे देंगे या तो खुद खा लेंगे या तो परिवार का कोई सदस्य खा लेगा लास्ट वाली रोटी। यही होता है। तो इसीलिए इसका तात्पर्य, इसका रीज़न जो था यही था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देव भूमि।